अब हम प्रश्न क्रमांक 133 इसको हल करेंगे, जो कि सप्ताह 12 का प्रश्न है। कक्षा 6 में पूछा जाना है। कक्षा 6/5 लिखा है, मतलब कक्षा 5 ओलंपियाड प्रश्न बैंक का प्रश्न है ये, विषय गणित से। प्रश्न क्रमांक 133 इस प्रकार है कि एक मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। एक मेज की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि मेज की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। मेज, हमारी मेज मतलब टेबल को बता दीजिए। ऊपर का क्षेत्रफल कह रहा है वो ऊपरी सतह का। ऊपरी सतह किस शेप में बनी होगी, किस डायग्राम के तरीके से वो बनी है, वो हमको बताना होगा। मेज को बताएं। मेज में एक लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। यह हमारा आयत कहलाएगा। तो मेज का ऊपरी सतह जो कि आयत है, उसका क्षेत्रफल हमें 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने यहां नीचे लिख लिया है कि आयत का क्षेत्रफल, यहां लिखा आयत का क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब जो मेज है उसके ऊपरी सतह का क्षेत्रफल हमारा 600 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमें बताना क्या है, यदि मेज की लंबाई दिए, चौड़ाई पूछिए। चौड़ाई दे सकते थे वो, तो लंबाई पूछ लेते, या लंबाई और चौड़ाई दोनों देते तो हमसे वो क्षेत्रफल पूछ सकते थे। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि इसमें त्रिभुज होता तो त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग होते हैं। समकोण होता तो हम 1/2 आधार गुणित ऊंचाई करते, उसकी ऊंचाई दी होती तो इसी प्रकार हम सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो हमें दिया हुआ है वो लिख लिया। अब हमें मेज की लंबाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई देना है। तो हम इसको या तो एक इस तरीके से कि भाई आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, यहां पर लिख सकते हैं। लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो हमने इस आयत के क्षेत्रफल की जगह ये वाला सूत्र लिख लिया, लंबाई गुणित चौड़ाई। और यहां हमारे पास 600 वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है ही। अब लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई की जगह 30 लिख लिया, और चौड़ाई अपनी निकालना है ही अपन को। चौड़ाई की जगह x भी लिख सकते थे, या चौड़ाई लिखा रहने दो। ये हो गया हमारा 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, जब 30 का जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा है तो बराबर को साइड ले जाएंगे तो ये भाग में पहुंचेगा। नियम ही होता है कि बराबर को उस साइड जब भी कोई संख्या जाती है, यदि गुणा हो रहा है तो उस साइड जाके भाग होगा। जुड़ रही है तो वो घटेगी, और घट रही है तो जुड़ेगी, और भाग हो रहा है तो गुणा हो जाएगा। यदि यहाँ ये बटे में होता तो ये 30 उधर जाके गुणा होता। यहाँ गुणा है तो बराबर के साइड जाके भाग, और भाग के लिए हम इसमें भाग देंगे तो ये 0 से 0 काटना बच्चों को आते ही, कक्षा 6 क्लास के हैं। 3 से ये काट दिया, 3 दूनी 6, और ये 20 आ गया हमारा, 20 सेंटीमीटर। या हम उससे बच्चों को डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि बेटा यदि अगर क्षेत्रफल हमें 600 वर्ग सेंटीमीटर है और लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो 30 का हम भाग दे देंगे उसमें, तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी। चौड़ाई होती तो चौड़ाई का भाग दे देते, और दोनों चीज होती है। यदि लंबाई और चौड़ाई हमें क्षेत्रफल निकालना होता तो हम दोनों का गुणा करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए लंबाई हमारी कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर लंबाई हमें पहले से पता है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है। यदि दोनों का गुणा करेंगे तो 600 वर्ग सेंटीमीटर हमारे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि हम एक का भाग देंगे तो दूसरी चीज हमें ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार 20 सेंटीमीटर जो है वो हमारा इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी पर हम टिक लगा देंगे। धन्यवाद।